प्रिय मित्रों, ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। ईश्वर ने नारी की रचना करते समय उसमें क्या कमी छोड़ी। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान ने नारी को बनाते समय उसमें क्या कमी छोड़ी थी। आज का विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, नारी को जगत की माता भी कहा जाता है। दुनिया में नारी के कई रूप मौजूद है, जैसे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, दादी आदि। ये नारी के कई नाम हैं। सभी रूपों में वह अपना कर्तव्य बखूबी निभाती है। हर प्राणी में गुण और दोष होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, लेकिन हमें दोष देखने की बजाय गुणों को देखना चाहिए। पुरुष की उत्पत्ति महिला से हुई है, इसलिए वह दुनिया की माँ है। इसी वजह से दुनिया संतुलन में है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक प्यारी औरत दिखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो ये वीडियो देखिए को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। प्रिय दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां हर समय देवताओं का वास होता है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, उन पर अत्याचार होता है, वह बड़े बड़े दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं, वह दरिद्रता निवास करती है। स्त्रियों की पूजा से ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि स्त्री को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है। स्त्री से ही घर बनता है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बना घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का वास ना हो। आज स्त्री के बिना घर की शोभा नहीं होती। भगवान ने औरत को बहुत सोच समझकर बनाया है। भगवान ने औरत को बनाने में बहुत समय लगाया है ताकि उसमें किसी भी गुण की कोई कमी ना रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्हें इसे बनाने में एक पल भी नहीं लगा, लेकिन जब भगवान ने स्त्री को बनाया तो उन्हें बहुत समय लग गया। भगवान को स्त्री की रचना करने में कई दिन बीत गए, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यह देखकर नारद जी को भगवान से यह पूछने पर मजबूर होना पड़ा कि जिस भगवान ने एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उन्हें स्त्री बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भगवान से पूछा है, हे भगवान, ब्रह्मांड के निर्माता, आपको अरबों ब्रह्मांड बनाने में एक क्षण भी नहीं लगा, लेकिन अब यह कौन सी रचना है जो आपका इतना समय ले रही है। नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे नारद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे संसार में नारी के नाम से विभूषित किया जाएगा। मैं इसमें अपार गुण स्थापित कर रहा हूं ताकि मुझे हर काम के लिए धरती पर न जाना पड़े। इसके कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में नजर आएगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। मैं इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को नियंत्रण में रखेगी। यह सभी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ेगी और अनेक प्रकार के दुखों को सहन करेगी। यह सभी को खुश रखने का प्रयास करेगी। यह अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब यह टूट जाएगी और बिखर जाएगी, लेकिन वह फिर से अपना ख्याल रखेगी और एक नए जीवन को जन्म देगी। यह उसका विशेष गुण ही कहा जाएगा कि वह दुख, रोग और शोक से पीड़ित होने पर भी उसे सहती रहेगी और अपने उत्तरदायित्व को निभाती रहेगी। प्रिय दोस्तों, भगवान के मुख से सुनकर नारद को आश्चर्य हुआ कि आखिर इसकी आकृति मनुष्य जैसी है। इसके 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान और मुंह सब कुछ मनुष्य जैसा है, फिर यह कैसे कर पाएगी। भगवान ने कहा, नारद, यह एक आदमी की तरह है। यह दिखने में चाहे जैसी भी हो, फिर भी इसमें यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए यह मेरी अद्भुत रचना कहलाएगी। भगवान की बात सुनकर नारद ने उसे छूकर देखा कि यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सहन कर सकती है। जब उसने उसे छुआ तो देखा कि वह बहुत नरम थी। आए और वह अचानक अचानक हंसे। भगवान ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो। तब नारद ने कहा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकता है। मुझे यह सोचकर हंसी आ रही है कि आपने इसे बनाया है, यह बहुत नाजुक है, यह हर परिस्थिति से कैसे लड़ सकती है। मैं सोच रहा था कि यह आदमी से भी ज्यादा सख्त होगी, लेकिन तुमने इसे फूल की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान ने कहा, नारद, यही मेरी इस रचना की खासियत है। यह बाहर से जितनी कोमल होगी, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। यह सुनकर नारद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। वह पूछने लगा, हे भगवान, क्या यह एक आदमी की तरह सोच भी सकती है। भगवान ने कहा, नारद, इसमें सोचने की क्षमता के साथ साथ समाधान निकालने की क्षमता भी अद्भुत होगी।
नारद ने देखा कि उस महिला जैसी प्राणी के गालों पर पानी का निशान था। जब उसने उसके गालों को छुआ तो सचमुच उसके गालों पर बहुत सारा पानी लगा हुआ था। नारद ने पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान ने कहा, नारद, यह पानी उसके आंसुओं से निकला हुआ पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब वह अंदर से दुखी होगी, जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का दर्द होगा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। समय आने पर वह अपने दुखों को इन आंसुओं के माध्यम से बहा देगी। उसके मन की सारी पीड़ा और पीड़ा आंसुओं के रूप में बाहर आ जाएगी और वो फिर से उतनी ही मजबूत हो जाएगी। यह उसके लिए अपने दुखों को भूलने का सबसे अच्छा माध्यम होगा। अच्छे अच्छों को झुका सकती है। इन आंसुओं को यह अपना हथियार भी बना सकती है। श्रोता मित्रों, भगवान की बात सुनकर नारद ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच महान हैं। आपने अद्भुत रचना रचकर संसार को सजाया है। एक महिला को दुनिया में अद्भुत रत्न बनाकर भेजा गया है और यह सच है भाइयों कि एक महिला का त्याग, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा है कि इसे कोई नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक महिला अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से अलग होकर किसी से शादी कर सकती है, वह जीवन भर किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। जरा सोचिए, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? जिनके साथ वह खेलकर बड़ी हुई थी, जिनके साथ उसके मन में कई तरह की भावनाएं थी, और फिर वह उन्हें एक अनजान जगह पर जाकर कैसे छोड़ देती है। वह जीवन की खोज करती है, नए सिरे से खुशियां इकट्ठा करती है, उसके अनुकूल ढलने की कोशिश करती है, अपने सुख दुख उनके साथ साझा करती है, चाहे वह खुद खुश हो या नहीं। अपने परिवार के सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करती है। कई बार उसके परिवार के सदस्य अलग अलग सोच वाले लोगों से मिलते हैं। उस समय उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। वह उनके साथ जीने की कोशिश करती है। कभी कभी उनके बुरे आचरण के कारण उसे अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ता है। धन्य है आप में मौजूद नारी शक्ति, विधाता ने इतने दुखों को सहन करना सिखाया है। हर महीने मासिक धर्म के दर्द को सहने की क्षमता दी गई है। जब बच्चा आता है तो हमें कई तरह के दर्द सहने पड़ते हैं और प्रसव के भयानक दर्द से गुजरना पड़ता है। यह मृत्यु का ही दूसरा रूप है। यदि बच्चा सुरक्षित रूप से जन्म लेता है तो उसके पालन पोषण में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और उसके लिए अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। वह स्वयं दुख सहन करती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान सचमुच अद्भुत है। नारी ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। फिर नारद ने कहा, हे भगवान, आपने इतना समय लगाकर एक नारी की रचना की है तो यह आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान ने कहा, नहीं, इसमें अभी भी एक कमी है। वह अपने परिवार को मजबूत रखने की कोशिश करेगी, लेकिन अपना महत्व भूल जाएगी। वह अपना मूल्य नहीं समझ पाएगी, मैं दुनिया के लिए कितना मूल्यवान हूं। वह अपना जीवन दीपक की तरह व्यतीत करेगी। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा और चारों दिशाओं में प्रकाश होता है, ऐसी ही होती है एक महिला की जिंदगी जो अपने लिए कम और दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा जीती है। वह दूसरों की खुशी के लिए स्वयं कष्ट सहती है। वास्तव में महिला ईश्वर द्वारा दुनिया को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। उनमें हर गुण मौजूद है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल ज्ञान उपाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आए राधे राधे।